सो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हम बात कर रहे थे पास्कल्स लॉ की। पास्कल्स लॉ एक प्रॉपर्टी है प्रेशर की, जो बताता है कि प्रेशर हर पॉइंट पर, पूरे फ्लूइड में प्रेशर एक जैसा होता है, हर डायरेक्शन में प्रेशर एक जैसा होता है। ये हमको पास्कल्स लॉ बताता है और ये एक प्रॉपर्टी है फ्लूइड की। सेकंड प्रॉपर्टी हमने देखा था कि जो डायरेक्शन है प्रेशर की वो किसी सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, और इसको हमने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। थर्ड प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं, आज हम बात करेंगे थर्ड प्रॉपर्टी की। और थर्ड प्रॉपर्टी में हम देखने वाले हैं कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर सेम होता है। ओके, यहाँ पर हम ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप जरूर लिख लीजिए। थर्ड प्रॉपर्टी है प्रेशर की, ऑन सेम हॉरिजॉन्टल लेवल प्रेशर इज सेम। जैसे हमारे पास में एनसीईआरटी में एक डायग्राम गिवन है। ओके, और यहाँ पर आप इस कंटेनर को देख सकते हैं। इस कंटेनर में अगर आप देखेंगे तो एक हॉरिजॉन्टल लेवल कंसिडर करो। यहाँ पर अगर एक हॉरिजॉन्टल लेवल हम कंसिडर करते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लेवल हमने कंसिडर किया, और यहाँ पर एक पॉइंट कंसिडर करते हैं, पॉइंट नंबर 1, यहाँ पर पॉइंट कंसिडर करते हैं पॉइंट नंबर 2, और यहाँ पर पॉइंट कंसिडर करते हैं पॉइंट नंबर 3। तो इन तीनों पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P3। तीनों पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। ओके, और इसको समझने के लिए हम एक डेरिवेशन भी देख सकते हैं, है ना। हम यहाँ पर एक फ्लूइड में सेक्शन कंसिडर करेंगे, और वो सेक्शन जो होगा, हम यहाँ पर सबसे पहले इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं कि प्रेशर एट पॉइंट 1 is equal to pressure at point 2 is equal to pressure at point 3, because this all 1 2 3 are same horizontal level। ये कहाँ पर है? on same horizontal level, same horizontal level पर है, ठीक है, horizontal level। तो ये हमने एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखा। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को डिराइव करके बताता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं कि ये कोई फ्लूइड है ना, और इस फ्लूइड में हमने एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन कंसिडर किया। मान लेते हैं एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन यहाँ पर आपने कंसिडर किया। ओके, और इस हॉरिजॉन्टल सेक्शन पर अगर हम यहाँ पर देखें तो दोनों साइड का जो एरिया है, इधर भी हमने डेल्टा ए एरिया कंसिडर किया है, और इधर का भी एरिया कितना है? डेल्टा ए, है ना। और हम यहाँ समझ सकते हैं कि दोनों साइड से फोर्स लगेगा। इधर से फोर्स लगेगा F1 और इधर से फोर्स लगेगा F2। क्यों? क्योंकि यहाँ का प्रेशर है P1 और यहाँ का प्रेशर है P2। अब अगर हम इसका FVD बनाते हैं तो हॉरिजॉन्टल फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है F1 और बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है F2, और फ्लूइड तो मूव कर नहीं रहा है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब ये इक्विलिब्रियम में है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं F1 इज इक्वल टू F2। ओके, F1 मतलब कि प्रेशर 1 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डेल्टा ए इज इक्वल टू प्रेशर 2 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डेल्टा ए, और दोनों साइड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपने सेम कंसिडर कर रखा है। तो यहाँ पर हमको समझ में आता है P1 इक्वल टू P2। मतलब अगर दोनों पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है तो प्रेशर क्या होगा? इक्वल होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसका हम यूज करते हैं बैरोमीटर में, जिसका हम यूज़ करते हैं मैनोमेट्रिक इक्वेशन में, जिसका हम यूज़ करते हैं मैनोमीटर में। ओके, अगर प्रेशर को हम मेज़र करते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, जो कि हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं, प्रेशर को मेज़र करने के इंस्ट्रूमेंट बैरोमीटर, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करता है। टॉरिसेली ने सबसे पहले टॉरिसेलीज एक्सपेरिमेंट की हेल्प से एक कॉन्सेप्ट की इसी प्रेशर की प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे पहले कैलकुलेट करके बताया था, जो कि होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। सबसे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर टॉरिसेलीज एक्सपेरिमेंट से हमको पता चलता है, और उस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं बैरोमीटर, और वहाँ पर यही कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमको प्रेशर में समझना है। क्या समझना है? कि हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर सेम होता है। तो ये वाला लेक्चर यहाँ पर हम फिनिश करते हैं, और आगे हम बात करने वाले हैं अगर हम वर्टिकली अपवर्ड मूव करते हैं तो प्रेशर डिक्रीज होता है, और वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करते हैं तो प्रेशर इंक्रीज होता है।